मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ सम्मिलित होइए और परमेश्वर की आशीष से आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग अच्छी तरह से हो, आप ठीक हो। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय मैं जो वचन लेकर के आया हूँ, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। यह वचन है आज का मेरे प्रियो, यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 9। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ठीक उसी तरह से इस संसार में प्रभु यीशु आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ज्योति की तरह मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए ठीक उसी तरह इस संसार में प्रभु यीशु आया, क्योंकि वह न केवल हमारे मुख की बल्कि हमारे जीवनों में को प्रकाशित करने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जब यीशु न कि हमारे सुख को, हमारे मुख को और सुख को, मेरे भाई और बहनों, बल्कि वह हमारे जीवनों में भी प्रकाशित करने आया, हमारे जीवन को भी प्रकाशित करने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, उसने हमें अंधकार के सामर्थ्य, जब यीशु मसीह आया हम सब के जीवन को प्रकाशित करने के लिए और हमारे मुख नहीं बल्कि हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए आया, तो वह उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और इसलिए उसने हमें अंधकार की शक्तियों, यानी अंधकार की शक्तियों से हमको छुटकारा देने, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अंधकार का मतलब है पाप, अंधकार का मतलब है श्राप, और अंधकार का मतलब है बीमारी, अंधकार का मतलब है शैतान इत्यादि बंधन से हमको छुटकारा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम पापी थे तो हमारे पाप के लिए, पाप से हमको बचाने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा। उसने उसने पाप से बचाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपने जीवन को सौंप दिया। और बीमारी से, आज तरह तरह की बीमारी संसार में फैली हुई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तरह तरह की बीमारी फैली हुई। यीशु मसीह जब आया इस संसार में तो हमको तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, शैतान के सारे बंधन से हमको छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया, श्राप से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम एक महिला के बारे में देखते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम एक महिला के बारे में देखते हैं और वह लूका की पत्री में 13 अध्याय में है। हम एक महिला के बारे में देखते हैं कि जो कि 18 साल से वो बीमार थी, 18 साल से उसके अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा थी, क्योंकि दुर्बल करने वाली जो दुष्ट आत्मा थी, बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह औरत 18 साल से कुबड़ी हो गई थी, 18 साल से कुबड़ी हो गई थी, झुक कर चल रही थी, दुबली हो गई थी, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उसके अंदर बीमारी थी। उसको यीशु ने बुलाया अपने पास और उससे कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से दूर हो गई है, दुर्बलता से चंगी हो गई है, तू इन शैतान से छुटकारा तुमको मिल गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
कहा कि हे नारी, तू दुर्बलता से छूट गई है, तब तक उसने उस पर हाथ रखा। उसके बाद में मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, तब यीशु ने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मेरे भाई और बहन, ठीक उसी तरह आपके बंधनों से आपको छुटकारा देगा। ठीक उसी तरह आपको शराब के बंधन से चाहे पाप के बंधन से हो, चाहे बीमारी के बंधन से हो, चाहे शैतान के बंधन से, ठीक उसी तरह परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यदि आप उस पर कौन है, वो कौन है? यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, अगर आप यीशु पर विश्वास कर लेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु की महिमा को देखेंगे। आज यदि आप परिवार में शांति आपके नहीं है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, अगर आप शांति चाहते हैं कि आप कई बंधनों के कारण अंधकार से जूझ रहे हैं, मेरे भाई और बहन, अगर आपके अंदर शांति नहीं, आपके घर में शांति नहीं, आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है, यदि आप कई बंधनों के कारण अंधकार से जूझ रहे हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस पर दृष्टि करेंगे, मेरे भाई और बहनों, आपको क्या करना? अपनी प्रार्थना करना है और अपनी प्रार्थना के द्वारा उनको देखना है। अगर प्रार्थना के द्वारा आप देखेंगे तो वह जो ज्योति है, वह जो ज्योति के बारे में हम कहते हैं, वह ज्योति आप पर चमकेगी, आपके परिवार पर चमकेगी, वह ज्योति आपके काम धंधों में चमकेगी, वो ज्योति आपके कमाई में वो ज्योति चमकेगी। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, मित्रों, जब वो ज्योति आपके जीवन में चमकेगी, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा आप दृष्टि करेंगे तो चमकेगी और आपके जीवन का अंधकार हट जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप अंधकार से बचना चाहते हैं, अंधकार के जीवन से छुटकारा चाहते हैं, तो वह आपकी आत्मा और शरीर प्राण में छुटकारा देगा। अगर आप ये छुटकारा चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, वह आपकी आत्मा, वह आपकी शरीर, आपके प्राण में छुटकारा देगा। वह कहाँ छुटकारा देगा? शरीर, प्राण, आत्मा में छुटकारा देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप मन से विश्वास करेंगे, आप हृदय से विश्वास करेंगे, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप मन से विश्वास करें, मन कहाँ पर है? जहाँ पर आत्मा है। आपका मन कहाँ पर मेरे भाई और बहनों? आपका मन है जहाँ पर आपका आत्मा है, वहीं पर आपका मन है। और शरीर, प्राण, जहाँ, क्योंकि आपका आत्मा कहाँ पर है? आपके मन में। मन कहाँ पर है? आपके शरीर में। आपका शरीर के अंदर, शरीर में है। शरीर के अंदर क्या है? जान है। जान, उसको प्राण कहते हैं। इन सब से मेरे भाई और बहनों छुटकारा आपको मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिन लोगों की ओर उसने दृष्टि किया, जिन लोगों की ओर को उसने देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। आमीन। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि कितने लोग आज इस नया दिन को नहीं देख पाए, इस नई भोर को देख पाए, नई सूरज की लालिमा को देख पाए। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग मृत्यु की शैया पर सो गए, और कितने लोग प्रभु जी अस्पताल में भर्ती हैं। कितने लोग हैं कि जो कि बेड पर पड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके जीवन में, उनके जीवनों को प्रकाशित कर, उनके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति जल जाए, उनकी सारी बीमारी चली जाए, उनकी आयु
अखंड आयु बन जाए, उनकी लंबी आयु बन जाए। परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो श्राप के बंधन में फंस गए, जो पाप के बंधन में फंस गए, जो श्राप और पाप के बंधन में फंस गए हैं परमेश्वर पिता, या बीमारी के बंधन से फंस गए, उनको यीशु तेरे नाम से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे इस चैनल में जितने लोग जितने लोग जुड़ गए, हमारे भाई, कुछ लोग जैसे हमने एक दुर्बल करने वाली आत्मा एक महिला के बारे में हमने आपको बताया था। आज हमारे बीच में एक महिला है, वो दुर्बल करने वाली आत्मा है और वो हमारे चैनल में जुड़ गई है। बहन, अपना सीने पर हाथ रख और प्रभु से प्रार्थना कर। दुर्बल करने वाली आत्मा को मैं यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। उनका जो कुबड़ झुक गया है और यीशु के नाम से इसी समय छूता हूँ और सीधा हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको जो श्राप के बंधन में फंस गए हैं, जो बीमारी के बंधन में फंसे हुए हैं, बीमारी नहीं जा रही है, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। बीमारी के बंधन से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। उनके जीवन से सारा अंधकार चला जाए, अंधकार यानी बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ परमेश्वर पिता। जो दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियाँ, दुर्बल करने वाली आत्माएं, मैं यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु के नाम। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हुई परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करो जिनके हाथ पैर में लकवा मार दिया, चल फिर नहीं सकते हैं। मेरे भाई और बहनों आकर हमारे चैनल में जुड़ गए तो सीधा अपना हाथ को छुओ और उठाओ। जो लकवा हाथ जिस हाथ में मार दिया, जिस पैर में मार दिया, उस पर हाथ रखो और एक हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर। यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। लकवा मारने वाली बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। हाथ पैर लुंज करने वाली आत्मा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। हाथ पैर सूखने वाली आत्मा को तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगा देता हूँ। इसी समय और चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा बड़ाई करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे महान है, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हे प्रभु, उनके जीवनों को प्रकाशित कर, उनके जीवनों में उजाला को ला। जो लोग अंधकार में फंसे, हमारे भाई बहन लालसा में हैं, नौकरी की लालसा में है, जॉब की वो लालसा है, धंधे की, मैं इन सब पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से प्रभु अपने यीशु अपने नाम से ब्लेस करें, अपने नाम से उसे आशीषित करें। जो छात्र छात्राएं परमेश्वर पिता लालसा में नौकरी की, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। वो लोग सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, बीमारी के कैद में फंस गए हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी बीमारी के सारे बंधनों को तोड़ता हूँ, बीमारी से आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं है, बीमारी है और इन सारे बंधनों में, श्राप पाप के बंधनों में उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है, तो उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके परिवार में शांति नहीं है तो शांति आ जाए। उनको हर एक बंधन से, मैं सारे अंधकार की शक्तियों से, हर एक अंधकार की शक्तियों के बंधन से, बीमारी के बंधन से छुटकारा देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हाँ और अमीन में छुए और कबूल करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन में उत्तर दिया। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।